हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन हावर्स यानी कि प्रश्नकाल। साथियों, संसदीय प्रक्रिया का महत्वपूर्ण टॉपिक प्रश्नकाल होता है, जहां से प्रश्न जो है एग्जामिनर हमेशा उठाता है और यहां से प्रश्न हमेशा एक न एक जो है आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। तो आज के हमारे इस टॉपिक में प्रश्नकाल यानी कि क्वेश्चन हावर्स में हम उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे, उन सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस सीरीज का लाभ मिल सके। इस प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक जो है उन तक पहुंच सके और उनको भी संविधान जैसे टॉपिक का जो है क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्नकाल, सबसे पहले प्रश्नकाल होता क्या है, प्रश्नकाल में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, उन सभी पर विस्तार से चर्चा करूंगा। आप बस इतना काम कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कहीं न कहीं पर इनमें क्या किया जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए इसका नाम प्रश्नकाल पड़ा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि संसद की कार्यवाही का पहला जो बैठक होता है उसे प्रश्नकाल कहा जाता है और इसमें जो है प्रश्न पूछा जाता है। अब प्रश्न पूछा जाएगा तो कौन प्रश्न पूछेगा, ये भी सवाल आता है। तो प्रश्न कौन पूछेंगे, जो संसद के जो सदस्य होते हैं, जो वो जो है मतलब सांसद जो है मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है प्रश्नकाल कहा जाता है। काल इसलिए कहा जाता है मतलब समय, वह समय जिस पर प्रश्न पूछा जाता है उसको कहा जाता है संसद की कार्यवाही का प्रश्नकाल। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप लोग, पहला पॉइंट आप लोगों के पास है कि इसमें क्या हो जाता है, संसद की कार्यवाही का, संसद की कार्यवाही का, संसद की कार्यवाही का पहला बैठक, क्या लिखोगे, पहला बैठक, पहला बैठक होता है। क्लियर है इतना। तो संसद की कार्यवाही का पहला बैठक होता है उसे कहा जाता है प्रश्नकाल और इसका समय क्या होता है, समय की अगर मैं बात करूं तो 11 से 12 बजे, 11 से 12 बजे का जो समय होता है वह क्या कहलाता है, प्रश्नकाल कहलाता है। आप बोलेंगे कि सर 11 से 12 बजे का वह समय जो संसद की कार्यवाही का पहला बैठक होता है वह काल कहलाता है प्रश्नकाल, ऐसा आप लोगों का जवाब होना चाहिए। क्लियर है। दूसरी चीजें इसमें क्या कहा जाता है, इसमें क्या होता है, संसद के सदस्यों द्वारा, संसद के सदस्यों द्वारा, सदस्यों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछा जाता है। किनसे प्रश्न पूछा जाएगा, मंत्रियों से प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। देखिए अब यहां पर भी प्रश्न घुमा के दे सकता है कि कौन किससे प्रश्न पूछेगा, मंत्रियों के द्वारा संसद के सदस्यों से प्रश्न पूछा जाता है या फिर मंत्रियों के द्वारा सांसदों से प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। आप जानते हैं कि मंत्री जो है विभिन्न विभागों का क्या होते हैं, विभिन्न विभागों क्या होते हैं, मंत्री होते हैं या फिर मंत्रालय के अलग अलग क्या होते हैं, मंत्री होते हैं। सबको अलग अलग कार्य बांटा जा रहता है, उनके विभागों के अनुसार उनको काम सौंपा जा रहता है। उन विभागों के संबंधित यदि कोई जानकारी चाहिए या फिर कोई आंसर चाहिए तो उसके लिए क्या करते हैं, संसद के जो सदस्य क्या कहलाते हैं, सांसद कहलाते हैं, एमएलए कहलाते हैं, वो क्या करते हैं, मिनिस्टर्स जो मंत्री होते हैं उनसे प्रश्न पूछते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, पूर्व निर्धारित प्रश्न पूछा जाता 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 है। अब बोलेंगे कि सर ये पूर्व निर्धारित प्रश्न होता क्या है, पूर्व निर्धारित प्रश्न का मतलब होता है कि पहले से जो है प्रश्न निर्धारित रहता है कि कौन सा प्रश्न कौन से विभाग के मंत्रियों से पूछा जाना है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पूर्व निर्धारित प्रश्न कहा जाता है। क्लियर है। अब क्या हुआ, पूर्व निर्धारित, अब क्या होता है, संसद के सदस्यों को मंत्रियों से प्रश्न पूछने से पहले संबंधित सदन के अध्यक्ष अथवा सभापति से क्या होती है, अनुमति की आवश्यकता होती है। क्या होती है, अनुमति की आवश्यकता होती है। क्या कहा मैंने, संसद के सदस्य यदि किसी विभाग के मंत्रियों से प्रश्न पूछेंगे तो उसके लिए संबंधित सदन के किससे, अध्यक्ष, जैसे लोकसभा है तो लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा है तो उसको क्या, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं उनसे क्या होते हैं, अनुमति की आवश्यकता होती है। क्या हुआ, प्रश्न पूछने से पहले, प्रश्न पूछने से पहले संबंधित सदन, संबंधित सदन मतलब आप समझ रहे होंगे कि लोकसभा या राज्यसभा, संबंधित सदन, संबंधित सदन के अध्यक्ष, अध्यक्ष अथवा सभापति, अध्यक्ष अथवा सभापति से अनुमति,
अनुमति की आवश्यकता होती है। क्लियर है, राइट लगा दिया, मतलब अनुमति की आवश्यकता होती है किससे, संबंधित सदन के अध्यक्ष अथवा सभापति से। अब देखो इसमें एक एक पॉइंट क्या है, महत्वपूर्ण है, और एग्जाम में इसी प्रकार के कंटेंट जो है कथन और कारण में आप लोगों को देखने को मिलेगा। आजकल इसी प्रकार के प्रश्न पूछने का ट्रेंड ज्यादातर देखा जा रहा है एग्जाम में। तो पहला चीज बोला, संसद की कार्यवाही का पहला बैठक 11 से 12 बजे का समय होता है। दूसरा चीज, संसद के सदस्यों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछा जाता है। तीसरा चीज, प्रश्न पूछा जाता है किस प्रकार का होता है, पूर्व निर्धारित प्रश्न होता है, यानी कि प्रश्न जो है पहले से तैयार रहता है। दूसरी चीज, प्रश्न पूछने से पहले संबंधित सदन के अध्यक्ष अथवा सभापति से अनुमति की आवश्यकता होती है। लेकिन अब प्रश्न पूछने से पहले संबंधित सदन के अध्यक्ष अथवा सभापति से आवश्यकता होती है और 10 दिन पहले सूचना देना होता है। 10 दिन पहले सूचना देना होता है कि मैं जो है अमुक विभाग के मंत्रियों से प्रश्न पूछना चाहता हूं। अभी 10 दिन पहले सूचना देने की क्या आवश्यकता है, ऐसा भी सवाल हो रहा होगा आप लोग के मन में। तो देखो सवाल ये है कि 10 दिन पहले क्यों सूचना देना पड़ता है मंत्रियों, मतलब मंत्रियों से प्रश्न पूछने के लिए संबंधित सदन के अध्यक्ष अथवा सभापति से। तो उसको मैं क्लियर रूप से साफ साफ शब्दों में बता देता हूं कि 10 दिन पहले सूचना इसलिए देना होता है ताकि सब संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति को ये मालूम रहे कि वो अमुक सदस्य या फिर अमुक सांसद जो है अमुक विभाग के मंत्रियों से प्रश्न पूछने वाला है। और 10 दिन पहले इसलिए सूचना देना रहता है ताकि इस 10 दिन में जो अमुक विभाग के मंत्री हैं, जिस भी विभाग के मंत्रियों से प्रश्न पूछना चाहते हैं सांसद, तो वो जो है उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर जो है तैयार कर पाए 10 दिन के अंदर में, इसलिए 10 दिन पहले जो है उनको सूचना देना होता है। क्लियर है, तो ये तो था इससे संबंधित जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्लियर है, अब देखिए इसमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब 2 प्रकार के प्रश्न क्या, एक तो पूछे जाते हैं तारांकित प्रश्न। एक किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न एक होता है तारांकित प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न, देखिए तारांकित प्रश्न मतलब ये क्या होते हैं जिसमें स्टार लगा होता है, यानी कि स्टार मतलब जिसमें तारा अंकित हो, वो प्रकार के प्रश्न कहलाते हैं तारांकित प्रश्न। अब ये तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, तुरंत मतलब तात्कालिक प्रश्न होते हैं, मतलब मौखिक प्रश्न होते हैं। किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, ये मौखिक प्रश्न होते हैं। ये क्या होते हैं, मौखिक प्रश्न होते हैं, मौखिक प्रश्न होते हैं, और इनका उत्तर भी किस प्रकार दिया जाता है, मौखिक दिया जाता है। क्लियर है, तो ये किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, मौखिक प्रकार के प्रश्न होते हैं, और इनका उत्तर भी मौखिक दिया जाता है। और इन प्रश्नों पर सबसे स्टार लगा के लिख लीजिए, इन प्रश्नों पर क्या किया जाता है, पूरक प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, पूरक प्रश्न पूछा जाता है। कई बार एग्जाम में देखने को मिला है पूरक प्रश्न पूछा जाता है। मतलब कौन से प्रश्नों पर पूरक प्रश्न पूछा जाता है, इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो तारांकित प्रकार के प्रश्न होते हैं वो प्रकार के प्रश्न मौखिक प्रकार के प्रश्न होते हैं, जिस पर स्टार लगा होता है उसे तारांकित बोलते हैं। तारांकित होने के कारण इसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। पूरक प्रश्न इसलिए पूछा जाता है क्योंकि मौखिक है, मौखिक पूछेंगे तो आंसर भी मौखिक मिलेगा, और मौखिक पूछेंगे तो इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है, तो ये पूरक प्रकार के प्रश्न जो है तारांकित प्रश्न में पूछा जाता है। इसका जस्ट उल्टा होता है अतारांकित प्रश्न। ये तो हो गया तारांकित प्रश्न, यहीं से मैं आपको इरेज करके बता देता हूं कि अतारांकित प्रश्न, एक बताया मैं तारांकित प्रश्न, दूसरा होता है अतारांकित प्रश्न। दूसरा कौन सा, अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न। क्लियर है, अतारांकित प्रश्न मतलब जिसमें तारांकित न हो, क्या हो, जिसमें तारांकित न हो, तारांकित न हो, उस प्रकार के प्रश्न को अतारांकित प्रश्न कहते हैं। क्लियर है, दूसरा चीज ये क्या होता है, लिखित प्रकार के प्रश्न होते हैं। ये क्या होते हैं, लिखित प्रश्न होते हैं। क्लियर है, लिखित प्रश्न होते हैं और इस पर पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता, पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता है। इतनी चीजें आप लोगों को प्रश्न काल से संबंधित बातों को ध्यान में रखना है। यहीं से जो है एग्जामिनर प्रश्न उठाता है और आपको एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेगा। एज इट इज हूबहू इसी प्रकार के प्रश्न आपको कंटेंट में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के जो क्या होते हैं, प्रश्न काल से प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट जो संविधान की जो टॉपिक्स होती है उनके नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपका जो है संविधान के प्रति जो बेसिक से लेकर एडवांस जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाए। क्लियर है, तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।